हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी प्यारे प्यारे क्लास 10th वाले बच्चों का आखिरी पेपर मैथ्स का है। एंड प्यारे बच्चों, इस चीज को दिमाग में रखते हुए जैसा कि स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज टाइप होने जा रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए चैप्टर 1 रियल नंबर से ऐसे एमसीक्यूज क्वेश्चन लेके आ चुका हूं जिससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके लास्ट वाले मैथ्स के पेपर में नहीं पूछा जाएगा। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, विद कॉन्सेप्ट विद ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक आपके लिए HW क्वेश्चन भी है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, एंड जो बच्चा करेक्ट आंसर देगा उनका नेम मैं आने वाले वीडियो में शो करूंगा। सो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा HW क्वेश्चन का। सीधा हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरह, बट उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट क्यों कर रहे हो, फटाफट कर दीजिए। इसी तरह आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, इरेशनल नंबर वैसा नंबर होता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड नॉन रिपीटिंग होता है, यानी रिपीट ना करे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 0.232323, तो ये तो एक रिपीटिंग नंबर हो गया ना, तो ये इरेशनल नहीं कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए 0.1111, तो ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी हमारा नहीं होगा। 2.454545, ये भी आपका रिपीट कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 0.1011001010, देखिए ये आपका रिपीट नहीं कर रहा है, यानी कि ये नॉन रिपीटिंग है, यानी इरेशनल नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, यही वाला हो जाएगा। तो क्या हार्ड था, अरे बहुत सिंपल था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जैसे √2 √3 ये सब क्या इरेशनल है, तो इसी तरह ये भी आपका इरेशनल नंबर है। क्लियर है ये सर जी, वेरी गुड। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है व्हाट इज द एचसीएफ एंड व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 161 एंड 303। अब देखिए यहाँ पर आप लोग मल्टीपल मेथड लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, 161 को आप लोग फैक्टराइज करने का कोशिश कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, क्या 161 एक प्राइम नंबर है? आप लोग मुझे बताइए कि क्या 161 आपका ब्रेक हो सकता है फैक्टर्स के अंदर या फिर नहीं, जल्दी बताइए। 161, तो सर जी ये आपका फैक्टर में ब्रेक हो सकता है। कैसे होगा, ये आपका 1 से भी जाएगा, 7 से भी जाएगा, 23 से भी जाएगा, एंड 161 से भी हमारा कैंसिल होगा। बट क्या हमारा 303 क्या ये हमारा एक प्राइम नंबर है? द आंसर इज नो। ये हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, ये भी हमारा फैक्टर्स में टूटेगा। एससीए मतलब क्या होता है आपको पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है कि नहीं, ये सर जी होता है। तो इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, इसके अलावा 101 भी हो जाएगा, एंड आपका 303 भी हो जाएगा। तो आप देखिए ये दोनों में हाईएस्ट कॉमन चीज आपको क्या देखने को मिल रहा है, मुझे तो 1 दिख रहा है। क्या 1 के अलावा भी कोई चीज ऐसा है जो कि आपको कॉमन दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। आई होप कि आपको भी नहीं दिख रहा होगा, यानी एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हार्ड था? अरे बिल्कुल नहीं, बच्चा वाला क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये तो और इजी है, और ये वाला क्वेश्चन हर साल स्टैंडर्ड एज वेल एज बेसिक के पेपर में आना ही आना है। क्वेश्चन क्या है कि आप देखिए एक फॉर्मूला होता है, पहले मैं आपको वो बता दूं। एक फॉर्मूला होता है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अगर हम लोग मान ले कि दो नंबर ए एंड बी है, तो दोनों का प्रोडक्ट हमारा वो दोनों नंबर के एलसीएम इनटू एचसीएफ के बराबर होता है। अब क्वेश्चन देखिए आपको बोल रहा है एचसीएफ एंड एलसीएम आर ऑफ टू नंबर्स आर 4 एंड 24, यानी आपका एलसीएम 24 है, एचसीएफ आपका 4 है, और आपको एक नंबर दे दिया गया 8 और दूसरा नंबर अगर बी है तो ये आपको निकालने बोला गया। अरे भाई इसको आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएगा क्या ये माफी चाहूंगा, ये हमारा 3 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो यहां से बी क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो क्या हार्ड है प्यारे बच्चों? अरे एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में 2019 दोनों साल एंड रिसेंट ईयर में भी पूछा गया है। 2000 पिछले वाले साल की मैं बात कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या बोला जा रहा है, सिंपल सा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है ये वाला।
बोला जा रहा है कि राइट द HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो उससे पहले कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। फॉर एग्जाम्पल नंबर 4, ये आपका क्या हो गया, इसमें क्या क्या फैक्टर है, एक 1 है, एक 2, एक 4 है, यानी ये कंपोजिट नंबर है। 5 कंपोजिट नहीं है, 6 कंपोजिट है, 1 2 3 6, 2 से ज़्यादा फैक्टर है। आपका 9 1 3 9, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, ये सब क्या आपका कंपोजिट नंबर है। ओके, और इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है बताइए प्यारे बच्चों, लाइक 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये सब क्या है, इवन नंबर है, इतना आपको पता होगा। ओड नंबर क्या होता है, ओड नंबर होता है 1 3 5। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जिसका ओनली 2 फैक्टर हो, एक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, लाइक 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, ये सब आपका हो जाएगा क्या, ये सब आपका हो जाएगा प्राइम नंबर। ओके, तो सिंपल सा है। आप क्वेश्चन देखिए, राइट द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। मैंने बताया स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4 होता है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ये दोनों का HCF क्या आ जाएगा बताइए, ये दोनों का HCF आपका आ जाएगा, यहाँ पर HCF आपका 2 आ जाएगा ना। यस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। क्या हार्ड यार, बच्चा वाला क्वेश्चन था, एकदम हार्ड नहीं था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि द लार्जेस्ट नंबर, अगर मजा आ रहा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग द रिमाइंडर 5 एंड 8 ईच। अब देखिए प्यारे बच्चों, बोल रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको डिवाइड करेंगे, मतलब 70 को उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आता है, एंड अगर उसी नंबर को 125 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 8 आएगा। ऑप्शन से देख लीजिए ना, ये तो आपका होने से रहा भाई, ये नंबर कहाँ चला गया। 13 को देखिए, अगर 13 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 70 से, तो क्या आएगा बताइए। अगर 13 को डिवाइड करेंगे हम लोग, 1 मिनट माफी चाहूंगा, अगर 13 को डिवाइड करेंगे 70 से, 70 को डिवाइड करेंगे 13 से, माफी चाहूंगा, तो हमारा 5 टाइम्स में कटेगा, रिमाइंडर 5 आ गया। यानी ये वाला पहला तो हमारा सेटिस्फाई कर गया। अगर हम लोग 13 को उसकी 125 को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताइए, ये हमारा कितने टाइम्स में कटेगा, 5 में 65 आता, देन 78, देन 91, देन प्यारे बच्चों क्या ये हमारा कैंसिल हो रहा है, दिमाग लगाइए, 9 टाइम्स में कटेगा नहीं, 9 टाइम्स में नहीं कटेगा, 8 टाइम्स में कट जाएगा। यस, कितना आ जाएगा हमारा बताइए, ये हमारा 125 है ना प्यारे बच्चों, तो 13 इंटू 8 आपका कितना हो जाएगा, 4 एंड 10 हमारा 4 हो जाएगा। क्या ये सर जी 10 हमारा 4 हो जाएगा, और अगर मैं इसको 9 से करूं तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 9 से कीजिएगा तो 7 एंड 11 117 हो जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, 8 आ गया, यानी कि यस हमारा 13 ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अरे हार्ड था, इतना बच्चा वाला क्वेश्चन था, आइयो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पास्ट ईयर में आ चुका है। P एंड Q आर कॉल्ड को प्राइम इंटीजर। तो इसका कंडीशन याद रखिएगा कि दो नंबर को प्राइम इंटीजर तब बोला जाएगा जब दोनों नंबर का जो आपका HCF होगा ये आपका 1 होगा। ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल बेस क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, याद रखिएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या बोला जा रहा है कि ये आपका कुछ दिया गया है, बोला है कि ये आपका प्राइम नंबर है एंड कंपोजिट है, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, या फिर कंपोजिट है या फिर आपका प्राइम है। तो प्यारे बच्चों कोई भी नंबर प्राइम एंड कंपोजिट दोनों हो ही नहीं सकता है, तो ये गलत हो गया। कोई भी नंबर या फिर प्राइम होगा या फिर कंपोजिट होगा एक्सेप्ट 1। अगर 1 आएगा तो 1 प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है, बट 1 के अलावा सारा नंबर आपका या फिर कंपोजिट या फिर प्राइम होना ही होना है, ये चीज आपको पता होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो ये 18 इंटू 25 प्लस 25 है, तो आपको सॉल्व नहीं करना है, दिमाग लगाना है। क्या यहाँ से मैं 25 कॉमन ले सकता हूँ, ये सर जी ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या बच गया 18 इंटू 25 प्लस 1, क्या हमारा बच गया, ये सर जी हमारा बच गया। तो आप दिमाग लगाइए ना, ये इस चीज़ को मल्टीप्लाई करने से हमारा कुछ नंबर आएगा, यस, तो मान लीजिए हमारा x आएगा, 1 आएगा, क्या 1 तो आएगा नहीं, क्योंकि 18 इंटू 25 प्लस 1 हमारा
वन तो आ ही नहीं सकता है। तो मान लिया मैंने कि ये x आएगा, x मत मानिए, इसको मान लीजिए कि आपका z आएगा, ठीक है। और हम लोग z को 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 25 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, z हमारा 1 नहीं है तो और कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी ऑब्वियस सी बात है कि 1 तो हमारा ऑटोमेटिकली कॉमन रहता है। तो यानी ये हमारा 2 से ज़्यादा फैक्टर वाला है, यानी कंपोजिट नंबर हो गया। तो इस तरीके से आपको सोचना था, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं फिर समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि यहाँ पर ये वाला नंबर को मल्टीप्लाई करने से 1 तो नहीं आ रहा, कोई जेड नंबर आएगा, मैंने मान लिया। एंड हमारा बाहर में 25 था। तो आप सपोज कीजिए कि ये मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आपका एक नंबर आ रहा है 50, जो कि आएगा नहीं बट मान लीजिए। तो प्यारे बच्चों 50 को क्या मैं 25 × 2 लिख सकता हूँ? यस, बट यहाँ पर ये अंडरस्टूड है ना कि 50 का फैक्टर एक हमारा 1 भी होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक फैक्टर 25 है, एक फैक्टर z है, एक फैक्टर 1 तो होना ही होना, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया। यानी क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ये सर जी तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हार्ड है प्यारे बच्चों? बोलिए बिल्कुल भी नहीं, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, अरे पता होगा एक 2 होता है, एक 4 होता है, या फिर 6 या फिर 8, दो कोई भी कंसेक्यूटिव इवन नंबर ले लीजिए तो उसका एचसीएफ क्या आएगा। अगर 2 4 लीजिएगा तो हमारा 2 आएगा, कोई भी आप लोग लीजिएगा तो हमारा आंसर 2 ही आएगा। समझ में आया, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। क्या बोला जा रहा है कि दो नंबर आपको 26 93 दिया गया, 91 दिया गया है, एचसीएफ 30 है, आपको एलसीएम निकालना है। वही वाला फॉर्मूला जो कि मैंने आपको बताया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। दो नंबर 26 91 दिया गया, एचसीएफ 13 है, एलसीएम निकाल लीजिए फॉर्मूला में पुट करके। क्या ऑप्शन आ रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चा करेक्ट आंसर देगा उनका नेम भी मैं आने वाले वीडियो में शो करूंगा। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वाला सीरीज इफेक्टिव लगा, अगर सारा चैप्टर का ऐसे ही आप लोग एमसीक्यूज चाहते हैं, देन डेफिनेटली मैं बना दूंगा। कमेंट करके जरूर बोलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा, ताकि उससे भी हमें मोटिवेशन मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों जैसा कि 21 मार्च को क्लास 10th वाले बच्चों का पेपर है मैथ्स का, तो इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैंने एक सीरीज को स्टार्ट किया था, जहां पर मैं चैप्टर वाइज सभी चैप्टर का एमसीक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो रियल नंबर का हमने ऑलरेडी करवा दिया था, आज मैं पॉलिनोमियल का एमसीक्यूज करवाने जा रहा हूं। और यकीन मानिए ये ऐसे क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपको 21 मार्च के पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इतना कर लीजिएगा तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आने वाला है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब एंड लाइक अगर अभी तक आपने नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूं पहले क्वेश्चन की तरफ, पॉलिनोमियल का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, आपको बोला जा रहा है पी ऑफ 2 निकालने के लिए। यानी क्या होगा, आपको बोला जा रहा है कि एक्स की जगह 2 पुट कीजिए, आंसर क्या वो आप हमें बताइए। तो बच्चे क्या करेंगे कि भाई एक्स की जगह 2 पुट करने लगेंगे। अरे रुकिए भाई, तब तो बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा। दिमाग लगाइए, क्या दिमाग लगाइएगा, पहले यहां से ना कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, मुझे x⁵ कॉमन दिख रहा है, तो निकालिए ना कॉमन। तो क्या आ जाएगा 3x, और यहां से -5 आ जाएगा, -x + 7। अब दिमाग लगाइए, अब आप लोग x का वैल्यू 2 पुट कीजिए तो 2⁵ हो जाएगा। उसके बाद 3x यानी कि 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -5 हो गया, -2 + 7 हो गया। तो 6 - 5 1 हो जाएगा, 2⁵ कितना होता है, 32 होता है, -2 + 7 जो कि हमारा 37 आ गया। तो क्या हार्ड क्वेश्चन था? अरे बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि इफ x = 2 इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू अगर इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो जो ये वाला एक्सप्रेशन जो हमारा पूरा दिया हुआ है 2x² + 3x - p, ये हमारा 0 हो जाएगा। कब? जब हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, सॉरी 2 पुट करेंगे। तो 2 पुट कीजिएगा तो 2 × 2⁵ यानी कि ये 8 हो जाएगा,
प्लस 6 माइनस पी, यानी कि पी का वैल्यू कितना हो गया 14 हो गया। सिंपल है, कैलकुलेशन है, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों बच्चों के पेपर में ऐसा क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये और सिंपल है, एक एक्सप्रेशन दिया गया है, आपको बोला जा रहा है कि इनमें से चारों कौन सा सही ऑप्शन है। अरे दिमाग लगाइए ना, इसको सिंपली ओपन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2a² प्लस 2b² ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। इतना तो आता है ना, बहुत पिटाई पड़ेगा अगर इतना नहीं आएगा, तो ये आपको आना चाहिए। अब देखिए 2a² अगर हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये a² बन जाएगा। मैं इसको क्या करता हूँ, कलर को चेंज कर लेता हूँ, तो ये हमारा a² बन गया। 2b² माइनस b² हमारा क्या बन जाएगा प्लस b² लेफ्ट साइड में आके, और ये जो हमारा प्लस 2ab है इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस 2ab बन जाएगा। ये सर जी बन जाएगा। तो ये कुछ दिख रहा है क्या, ये हमारा क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या प्यारे बच्चों? यस, यानी हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया 0 आ गया। थोड़ा मैं इसको साफ सुथरा कर लेता हूं, हमारा क्या आया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा 0 आ गया। ऑप्शन देखिए ये होगा क्या, ये होगा क्या, क्या होगा इसमें बताइए। यहां से अगर हम लोग स्क्वायरिंग हटाते हैं तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया b आ गया। कुछ ऑप्शन चमका क्या, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि x का जो हाईएस्ट पावर होता है कोई भी एक्सप्रेशन में उतना ही जीरोस आता है। तो यहाँ पर 3 पावर है हाईएस्ट, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अरे हार्ड है, बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा ही हार्ड नहीं है, थोड़ा सा अच्छा है बस। क्या बोला जा रहा है कि a प्लस बी हमारा -1 है, a³ प्लस b³ माइनस 3ab कैसे निकालिएगा। सोचिए सोचिए, तो बच्चे सोच ही नहीं पाते हैं, सोचना कैसे वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर देखिए a³ प्लस b³ है, तो आप लोग दिमाग लगाइए ना कि a³ और b³ कैसे लाएगा, दिया हुआ क्या ये दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं इस वाले में क्यूबिंग कर देते हैं बोथ साइड, तभी तो हमारा a³ b³ आएगा। तो हमने क्या दिमाग लगाया, यहाँ पर हमने क्यूबिंग कर दिया बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू -1 का क्यूब, जो कि हमारा -1 ही होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब इसको ब्रेक कीजिए। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बाबू, प्यारे बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab² प्लस 3a² जो कि हमारा ऑलरेडी -1 के बराबर है। ओके, तो प्यारे बच्चों आप दिमाग लगाइए, आपको निकालना क्या है a³ प्लस b³ माइनस 3ab। तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर a³ प्लस b³ तो रहने दीजिए, हमें क्या निकालना है -3ab। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों में -3ab को क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बच जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा -b बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा -a बच जाएगा ना। यस, और ये हमारा -1 की इक्वल है। सिंपल है, कॉपी में लिखिएगा, यहाँ पर थोड़ा होच पोच हो रहा है, बाकी है तो बहुत सिंपल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा कुछ ऐसा आ गया। अब देखिएगा क्वेश्चन में a प्लस बी, देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर a प्लस बी दिया हुआ है -1 और हमारा -b माइनस a क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग -a माइनस b करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा ना, दोनों साइड माइनस कीजिएगा तो हमारा -1 1 में बदल जाएगा, एंड a प्लस बी माइनस a में बदल जाएगा। यानी इसकी जगह पूरा मैं क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ, यानी हमारा a³ प्लस b³ माइनस 3ab क्या आ गया -1 के बराबर आ गया। तो क्या हार्ड था, अरे बिल्कुल बच्चा वाला था, समझ में नहीं आया पीछे कीजिए, खुद से कॉपी में लिखिए, बहुत आसान था। नेक्स्ट तो और इजी है कि आप पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड, अरे भाई जो पोलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। द नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरोस -2 एंड 5। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, आपको बोला जा रहा है कि x का 2 वैल्यू दे दिया गया है -2 एंड 5, आपको बोला जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा जिसका जीरोस हमारा -2 एंड 5 होगा। बच्चे को लगता है
वन, बट वन नहीं होगा। देखिए इसको मैं क्या x प्लस 2 एंड x माइनस 5 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0। अरे बात तो वही है ना, यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ से -2 आएगा, तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर दिमाग लगाइएगा, यहाँ पर हम लोग क्या k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हमारा आंसर चेंज हो जाएगा? अरे नहीं होगा, क्योंकि k को आप लोग राइट साइड लेके जाइएगा तो 0/k हमारा क्या होगा, 0 ही आएगा ना। यानी कि ऐसा इनफाइनाइट पॉलिनोमियल होगा जिसका जीरोस हमारा ये दोनों होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप लोग देखिए मैं बताता हूं, अगर सपोज कीजिए कि x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 है, इसका 2 जीरो मान लीजिए, कुछ भी रेंडम में मान रहा हूं, 1 - 1 मान लीजिए, तो प्यारे बच्चों अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हमारा आंसर चेंज हो जाएगा? अरे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 कॉमन लेके तो आप लोग राइट साइड लेके जाएगा तो वो हमारा 0 ही हो जाएगा। तो जीरो तो हमारा पॉलिनोमियल तो चेंज नहीं हो गया। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऐसा इनफाइनाइट पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि हम लोग कोई भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो चेंज नहीं होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन 3, या फिर इनफाइनाइट ऑप्शन नहीं है, मोर देन 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? हार्ड है? अरे बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए HW है, होमवर्क क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि आपका इफ 1 इज अ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी इसका वैल्यू 0 के इक्वल दिया हुआ है, जब हमारा x का वैल्यू 1 है, यहां से आपको a का वैल्यू निकालना है। +2 -2 4 -2 0 -3, क्या x का वैल्यू क्या a का वैल्यू आ रहा है? 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, ठीक है, ओके ओके। तो आपको क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न है। इफ 1 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, यहाँ पर p ऑफ a दिया हुआ, ठीक है ना, यानी a का वैल्यू आपको 1 दिया गया है, आपको x का वैल्यू निकालना है। तो बात वही है, थोड़ा घुमाया था, घूमिएगा मत, क्वेश्चन को समझिएगा। तो a का वैल्यू आपको पुट करना है 1, तब ये हमारा पूरा 0 होगा। तो वहां से आपको x का वैल्यू बताना है कमेंट करके। क्या आएगा कमेंट करके बता दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों इसी तरह अगर आप बाकी चैप्टर का वीडियो चाहते हैं देन डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपका नेम नेक्स्ट वीडियो में शो करूं जो बच्चा सही बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? प्यारे बच्चों, जैसा कि सीबीएसई की प्यारे प्यारे क्लास 10th वाले बच्चों का 21 मार्च को लास्ट पेपर है, बोर्ड का मैथ्स का एग्जाम है। एंड आपको पता होगा कि जो आपका लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी का है, वहां से एटलीस्ट 2 से 3 MCQs आपके पेपर में आने ही आने वाले हैं। उस चीज को दिमाग में रखते हुए आज मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं जो 100% आपके 21 मार्च के पेपर में आने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। प्यारे बच्चों, वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, काफी कुछ आपको समझ में आएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा एमसीक्यूज में प्रोबेबिलिटी से। प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। और बाकी चैप्टर्स का भी लॉन्ग क्वेश्चन एमसीक्यूज का वीडियो हमारे चैनल पे आ चुका है एंड आने वाला है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम दोनों को मिलकर इस बार 80 आउट ऑफ 80 फोड़ कर आना है। मैं रेडी हूं, क्या आप रेडी है? क्योंकि 2 वे सपोर्ट की जरूरत रहता है। तो सीधा हम लोग चलते बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन की तरफ। ये पास्ट ईयर में आ चुका है कि एन अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन वंस। अब देखिए अनबाइस्ड मतलब क्या हो गया कि जो डाई है, जो डाइस है वो आपका नॉर्मल डाइस है, ठीक है। यानी जो नॉर्मल डाइस में क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ रहता है। तो सेम अनबाइस्ड मतलब यही होता है कि एक नॉर्मल डाई है। तो आपको बोला जा रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले एक डाइस आपने थ्रो किया तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है। यस सर जी। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना? यस, क्योंकि एक डाइस को थ्रो कीजिएगा तो ऑब्वियसली टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है 1 2 3 4 5 6 आने का। अब बोला जा रहा है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर इसमें क्या क्या होता है? ऐसा नंबर जो 1 से डिविजिबल हो, जो 1 से डिवाइड हो जाए एंड खुद से ही डिवाइड हो, बस उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। यानी कि 2
3 एंड 5 ये हमारा प्राइम नंबर यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 आ गया। तो 3/6 कितना होता है 1/2 होता है। तो कोई ऑप्शन दिखा? ये सर जी ऑप्शन सी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे है। एक डाई को थ्रो किया गया तो क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। आगे बोला जा रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि आप बताइए कि एक डाइस को थ्रो करने के बाद एक नंबर आया जो इवन नंबर भी हो है एज वेल एज मल्टीपल ऑफ 3 भी है, तो ऐसा कितना नंबर होगा बताइए। तो इवन नंबर क्या क्या, इवन नंबर आपका 2 है, 4 है एंड आपका 6 है। क्या इवन नंबर तो हमारा यही होगा 2 4 और 6। एंड बोला जा रहा है कि एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 का मल्टीपल कौन कौन सा है बताइए। 3 का मल्टीपल आपका एक 3 होगा एंड एक आपका 6 होगा। तो आप बताइए कॉमन आपको क्या दिख रहा है कि जो इवन नंबर भी है एंड मल्टीपल ऑफ 3 भी है। ऐसा तो मुझे एक ही दिख रहा है जो कि 6 है, यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। कोई ऑप्शन है क्या? यस दिख गया। वेरी गुड। हार्ड है? अरे नहीं बाबू, एकदम इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ फाई इज एन इम्पॉसिबल इवेंट देन पी ऑफ फाई, यानी बोला जा रहा है कि फाई है ये आपका एक इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इवेंट जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मतलब क्या हो गया कि भाई आपने एक डाई को थ्रो किया, अब इसमें क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6 यही सब आ सकता है। यस सर जी यही आ सकता है। अब मैंने पूछ दिया कि बताइए एक डाई को थ्रो करने के बाद एक नंबर जो हमारा आया वो नंबर 7 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 7 आपका डाई में होता ही नहीं है। यानी क्या हो गया, ये आपका एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। हुआ कि नहीं? ये सर जी हो गया। तो यानी कि क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0/समथिंग इज इक्वल टू 0। तो यानी याद रखिएगा कि इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हमेशा 0 होता है। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की देयर आर 8 डिफेक्टिव आइटम्स इन अ सैंपल ऑफ 24 आइटम्स, यानी 24 टोटल हमारा आउटकम से, जिसमें हमारा क्या है 24 टोटल पॉसिबिलिटीज है, जिसमें 8 हमारा डिफेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, यानी 8 डिफेक्टिव है तो यानी कितना हमारा नॉन डिफेक्टिव होगा, यानी कि कितना सही है। तो हमारा 24 - 8 यानी कि 16 हमारा क्या है इफेक्टिव है, यानी नॉन डिफेक्टिव है। ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। तो यानी 24 में अगर 8 डिफेक्टिव है तो 16 नॉन डिफेक्टिव होगा। तो एक हमने निकाला, तो बोला जा रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ नॉन डिफेक्टिव, तो नॉन डिफेक्टिव के लिए क्या आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो कि 16 है बाय टोटल आउटकम जो कि 24 है, यानी 16/24 हमारा कितना आ जाता है 2/3 आ जाता है। क्या मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है, बाकी कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये वाला थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन है। जब मैंने अपने टाइम में पेपर दिया था तो ये वाला एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ के आया था, एन इंटीजर इज चूजन बिटवीन 0 और 100। अब बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लेने में। ध्यान रखिएगा बिटवीन लिखा हुआ है। बिटवीन मतलब क्या होगा कि हम लोग 0 और 100 को काउंट नहीं करेंगे। बिटवीन मतलब हो गया कि दोनों को छोड़कर। ठीक है, फ्रॉम लिखा हो रहा था, फ्रॉम 0 से 100, देन 0 और 100 को इंक्लूड करते। बट यहां पर बोला जा रहा है बिटवीन 0 और 100, यानी कि हमारा जो इंटीजर है वो क्या है 1 2 3 से लेकर 99 तक है। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा आप लोग देखिए। अगर आपको डाउट लग रहा है, वैसे 99 होगा, बट अगर आपको डाउट लग रहा है तो फॉर्मूला लगा दीजिए ना। क्या होता है बताइए, आप लोग लगा दीजिए एन वाला, AP लगा लीजिए ना। AN = A + n - 1D होता है, जहां पर AN हमारा क्या है 99 है, लास्ट वाला नंबर A क्या है, A हमारा 1 है, n हमें निकालना है, कॉमन डिफरेंस भी क्या है 1 है। तो यहाँ से कितना आ गया n - 1 = 98 आया, यानी कि n हमारा 99 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया 99। बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको 101 ले लेते हैं, कुछ बच्चे इसको 100 ले लेते हैं, जो कि दोनों गलत है। कुछ बच्चे 98 ले लेते हैं, वो भी गलत है। तो ये चीज को दिमाग में रखना है, काफी हॉट क्वेश्चन है, बच्चे गलती करते हैं। तो बोला जा रहा है कि भाई
1 से लेकर 99 तक आपका नंबर है, तो ये नंबर आपका डिविजिबल होना चाहिए 9 से, यानी कि 9 हो गया, आपका 18 हो गया, ये सब तो 9 से डिविजिबल होता है ना, यानी कि 99 तक, यानी टोटल 11 हमारा आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम जो कि 11 है बाय टोटल आउटकम जो कि 99 है। क्या ये चीज आपको क्लियर हुआ, समझ में आया? ये सर जी आया तो वेरी गुड। क्या हो जाएगा, 1/9 आ रहा है क्या? यस 1/9 आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/9, यानी कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.1, फिर हमारा कितना आ जाएगा 10 देन 11 आ जाएगा। क्या कैलकुलेशन है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर 9 आएगा देन 1 बचेगा, देन 10 देन 9 आएगा। यस 0.11 के आसपास आने वाला है। कोई ऑप्शन चमका क्या? यस सर जी 0.11 है। मेन था कॉन्सेप्ट बिटवीन वाला, याद रखिएगा, बिटवीन में काउंट नहीं करते हैं, फ्रॉम वाले में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजेज एट रैंडम। टोटल इंग्लिश अल्फाबेट कितना होता है, 26 होता है ना एबीसीडी वाला। वेरी गुड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वोवेल। वोवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, यानी 5/26 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई चमका क्या, बी हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और इजी है बट काफी बार आ चुका है। क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, यानी 52 कार्ड्स होता है जिसमें कि किंग क्वीन एंड जैक का जो क्लब वाला कार्ड होता है, क्लब वाला कार्ड आपको पता है ना कैसा होता है, आपने आई होप देखा होगा, क्लब वाला कार्ड देखा है। क्लब होता है, डायमंड होता है, ये सब आपको पता होगा, हार्ट होता है। क्या आपको पता है प्यारे बच्चों? नहीं पता तो एक बार आप लोग नेट में सर्च कीजिएगा कि कौन कौन सा कार्ड होता है। क्लब, हार्ट, डायमंड एंड स्पेड, हर एक कार्ड का ये 4 कार्ड होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि क्लब को रिमूव कर दिया गया है, किंग क्वीन एंड जैक का। तो हमारे पास अब कितना कार्ड बच गया, 52 - 3 यानी कि 49 बच गया। अब क्या बोला जा रहा है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कार्ड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड वुड बी द किंग ऑफ क्लब्स। तो आप देखिए, जब हमने क्लब का किंग को निकाल दिया है तो क्या अब हमारे पास क्लब ऑफ किंग बचा? अरे नहीं बचा ना, यानी 0/49 हो जाएगा, जो कि हमारा 0 ही आने वाला है। तो क्या हो जाएगा आंसर, 0 हो जाएगा। हार्ड था? बिल्कुल नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर आप लोग क्या लिख रहा है कि व्हाट आर द टोटल आउटकम्स व्हेन वी थ्रो 3 कॉइन्स, तो 3 कॉइन को थ्रो कीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा। एक कॉइन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होता है, हेड और टेल का होता है, यानी 2n फॉर्मूला होता है। एक डाइस को थ्रो कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल 6 पॉसिबिलिटीज होता है। तो 6n हमारा क्या होता है, टोटल आउटकम्स होता है, जहां पर n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन या फिर डाइस होता है। तो हमारे केस में तो कॉइन पूछा गया है, टोटल 3 कॉइन है, यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज आर गिवन, चूज द करेक्ट आंसर फॉर दैट विच इज नॉट पॉसिबल। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। क्या ये आपको पता है? 0 से लेकर 1 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 एंड 1, यानी कि फ्रॉम 0 से 1 तक हमारा प्रोबेबिलिटी होता है। 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता है प्रोबेबिलिटी। तो देखिए ये हमारा पॉसिबल है, 2/7 भी पॉसिबल है, 7/5 पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये हमारा 1.4 आ रहा है जो कि 1 से ज़्यादा हो गया, यानी हमारा सही क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में आया? वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि ये वाले क्वेश्चन को एज अ होमवर्क आप लोग लीजिए, ये वाले क्वेश्चन को आप लोग सर्च कीजिए, इंटरनेट पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए। अगर आता है तो आंसर बताइए, नहीं आता है तो आप लोग खोजिए ये वाले क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जितना खोजिएगा उतना आपका क्लैरिटी मजबूत होगा। क्या बोला जा रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम कंटेनिंग 53 संडे। आंसर क्या होगा, खोजिए, इंटरनेट पे खोजिए, आप लोग यूट्यूब पे खोजिए। समझ में नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर बता दूंगा, या फिर कमेंट में ही एक्सप्लेन कर दूंगा कौन सा करेक्ट होगा, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, जो बच्चा सही बताएगा उनका नेम भी मैं आने वाले वीडियो में शो करूंगा। सो वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
दोस्तों जैसा कि 21 मार्च को सीबीएसई वाले प्यारे प्यारे क्लास 10th बच्चों का मैथमेटिक्स का पेपर है, स्टैंडर्ड एज वेल एज बेसिक दोनों बच्चों का। एंड प्यारे बच्चों, अगर मैं सीबीएसई के मैथ्स, साइंस एंड एसएसटी के पेपर की बात करूं तो जो एक बहुत बड़ा रियलिटी है वो ये है कि सीबीएसई का जो लास्ट 5 to 7 ईयर्स का पेपर होता है वहां से अराउंड 70 to 75% क्वेश्चन रेप्लिकेट होते हैं। सर रेप्लिकेट मतलब कि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन विथ डिफरेंट डेटा विथ डिफरेंट वैल्यूज, उसी को हम लोग रेप्लिकेट बोलते हैं। एक तरह से आप मान सकते हैं कि रिपीट होते हैं। यस, यू हैव हियर्ड इट राइट कि 70 to 75% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रेप्लिकेट होते हैं। सो प्यारे बच्चों, इसी चीज को दिमाग में रखते हुए आज की वीडियो में जो आपका चैप्टर 1 रियल नंबर, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है, ये दोनों चैप्टर को दिमाग में रखते हुए मैं शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ये दोनों पास्ट ईयर के मोस्ट रिपीटेड टाइप क्वेश्चन आपके साथ लेकर आ चुका हूं। और यकीन मानिए कि अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं जो मैं आपको बताऊंगा सारा चैप्टर्स का, तो आपका एटलीस्ट 90 to 95% मार्क्स कहीं पर भी नहीं जा रहा है। स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, टाइम कम है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा एंड हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब एंड एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की वीडियो को बनाने के पीछे काफी ज्यादा एफर्ट की जरूरत पड़ती है। सो आई होप आपने कर दिया होगा। सो पहला क्वेश्चन जो कि आना ही आना है, एक क्वेश्चन आपका चैप्टर 1 से इस टाइप का रहेगा ही रहेगा कि प्रूव दैट दिस नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पास्ट ईयर में आ चुका है। क्या बोला जा रहा है कि प्रूव दैट 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर इफ इट इज गिवन दैट √3 इज ऑलरेडी एन इरेशनल नंबर। तो आपको √3 इरेशनल नंबर दिया गया है, इसको बेस बनाते हुए आपको प्रूव करना है कि 2 + 5√3 ये भी एक आपका इरेशनल नंबर है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए सॉल्यूशन भी अटैच कर दिया है ताकि आपको सॉल्यूशन के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। स्टेप क्या होगा, सिंपली आपको जो प्रूव करना है ये आप लोग आर ले लीजिएगा। ये जो पहला वाला रूट है इसको हटाने के लिए आपने स्क्वायरिंग कर दिया, तो यहां से आपका कुछ इस तरीके का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद आप बोलिएगा कि ये वाला जो नंबर है ये रेशनल नंबर है। बट आपको ये भी पता है कि ये वाला नंबर रेशनल नंबर कब होगा, जब हमारा √3 ऑल्सो रेशनल नंबर होगा। बट हमें पता है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग एंड दिस नंबर इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको प्रूव करना होता है। उसी तरह सेम √5 इज एन इरेशनल नंबर काफी बार आता है, हो सकता है √3 पूछ दे, √2 पूछ दे। तो प्यारे बच्चों सेम स्टेप होता है। मान लीजिएगा P/Q के फॉर्म में होता है, रेशनल नंबर आपको मानना है। जैसे आपने रेशनल मान लिया तो वो P/Q के फॉर्म में हो जाएगा। देन एट द एंड जो आपने रेशनल नंबर माना था वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा एंड आपका इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आना ही आना है, हो ही नहीं सकता कि नहीं आएगा। तो ये चीज को दिमाग में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2018 में तो डिट्टो यही डेटा के साथ आया था। बाकी ये क्वेश्चन अगर सीबीएसई के लास्ट 10 साल के पेपर में देखा जाए तो 10 साल ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर्मूला क्या होता है, LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये आपको पता होगा। सो प्यारे बच्चों यहाँ पर यही बोला जा रहा है। सबसे पहले आपको 2 नंबर आपको उसका HCF LCM निकालना है, तो नॉर्मल मेथड से निकाल लीजिए। देन ये वाले आप लोग फॉर्मूला से वेरीफाई कर लीजिए कि क्या आपका आंसर सही आया है या फिर नहीं आया है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, यस दिमाग में रखिएगा। ओके, तो अगर आप पहले चैप्टर से ये 3 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो यकीन मानिए इससे बाहर शॉर्ट क्वेश्चन, मैं वेरी शॉर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ये 3 क्वेश्चन के बाहर बस डेटा चेंज होगा। ओके, तो इस बात पे एक सब्सक्राइब तो बनता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल वाला, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन इजी है बट अच्छा है। आपको बोला जा रहा है कि सारा जीरोस आपको बताना है। अगर 2 जीरो आपका दिया गया है तो प्यारे बच्चों
इस टाइप का क्वेश्चन आपने यूजुअली क्या होगा, 2 जीरो है 2 एंड -5, इसको आप लोग क्या x -2 एंड x + 5 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। देन इसको आपको इस वाले नंबर से डिवाइड कर देना है, उसके बाद आपका ये वाला इक्वेशन निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपको पता होगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये लगाइएगा, वहां से आपका अदर 2 जीरोस आ जाता है। हॉट्स क्वेश्चन है, आपको करना होगा। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हर बार आता है। क्या बोला जा रहा है, एक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, आपको k का वैल्यू निकालना है। जब आपको बता दिया है कि सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल टू इट्स हाफ ऑफ इट प्रोडक्ट्स, मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग माने कि 2 जीरो अल्फा एंड बीटा है, तो आपको बोला जा रहा है कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये आपका हाफ है प्रोडक्ट के, यानी अल्फा इंटू बीटा बाई 2 के है। और आपको पता होगा कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a होता है। ये लगाइए, आपका k का वैल्यू आ जाएगा। तो बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है, दिमाग को ओपन रखिएगा, एग्जाम के टाइम में चुटकी बजाते हुए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी इजी है, सेम कॉन्सेप्ट आप देखिएगा। बोला जा रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। आपको पता होगा कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है, यानी कि आपको सम एंड प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लीजिएगा। तो उसके लिए आपको क्या बोला जा रहा है कि आपका ये पॉलिनोमियल दिया गया है, इसमें आपका 2 जीरोस दिया गया है। क्या बोला जा रहा है, whose जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी अगर आपने एक जीरो को अल्फा माना तो दूसरा जीरो आपका 1/अल्फा हो जाएगा। सिंपली ये वाला दिमाग लगाना है। उसके बाद तो आपका सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो चुटकी बजाते हुए आ जाएगा। बस उसके बाद क्या है, आंसर आपको आ जाएगा। जो मैंने आपको बताया ये जनरल फॉर्म होता है, जहां पर एस आपका सम है, पी प्रोडक्ट है, सम आ गया प्रोडक्ट आ गया, उसके बाद यार पुट नहीं कर पाएगा। कितना इजी क्वेश्चन, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया, सोच सकते हैं कि कितना इजी क्वेश्चन है। ओके, समझ में आया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको एक HW क्वेश्चन दूंगा। इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका जीरो जो ऊपर वाला है, आर डबल इन द वैल्यूज टू द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी एक पॉलिनोमियल आपको दे दिया गया है ये वाला 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ से आप लोग x का 2 वैल्यू नहीं निकाल पाएगा? अरे कितना आसानी से निकल जाएगा, कितना आएगा बताइए। फैक्टराइज करने तो आपको आता ही होगा, यहाँ पर निकाला है क्या, मैं एक बार देख लूँ। नहीं निकाला होगा तो भी कोई बात नहीं, आप लोग 2 जीरोस को निकाल लीजिएगा। एक अल्फा आया तो एक बीटा आया, तो जो हमारा ये वाला पॉलिनोमियल है उसका जीरो क्या हो जाएगा, एक 2 अल्फा हो जाएगा, एक 2 बीटा हो जाएगा, खत्म। नहीं समझ में आया, समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। 2x² माइनस 5x माइनस 3, इसका आप लोग जीरोस निकालिएगा तो कैसे फैक्टराइज कीजिएगा बताइए। 2x² हो जाएगा, ये हमारा 6 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बताइए, ये हमारा इंटू करने से 6 आना चाहिए। ओके प्यारे बच्चों, तो इसको क्या मैं -6x प्लस x माइनस 3 लिख सकता हूँ। यस, इसको मैं करूँगा, ठीक है, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं 2x अगर कॉमन उठा लूँ तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3, यहाँ से +1 कॉमन उठा लूंगा तो x माइनस 3 आ जाएगा, यानी हमारा x का वैल्यू एक 3 आ रहा है, एक -1/2 आ रहा है। ओके, एक 3 एक -1/2, इसको आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों क्या बोला जा रहा है कि ये हमारा अल्फा है, अगर ये बीटा है तो हमारा इस वाले पॉलिनोमियल का डबल है, यानी कि एक हमारा 6 हो जाएगा और एक 1 माइनस हाफ का डबल एक हमारा -1 हो जाएगा। सिंपल, तो 2 बार पुट कीजिएगा, आपका क्या पी एंड क्यू का वैल्यू नहीं आ जाएगा। मैंने स्टेप बता दिया है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। अल्टरनेट मेथड भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये तो था हमारा सारा क्वेश्चन। अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं। देखिए मैंने सारे क्वेश्चन को ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है, आपको ओवरऑल आइडिया देता जा रहा हूं, बाकी सॉल्व आपको खुद से करना है। होमवर्क क्वेश्चन जिसका मैं कोई भी आपको आइडिया नहीं दे रहा हूं, इसको आपको खुद से बनाना है। कि आपको बोला जा रहा है कि जीरोस इस वाले पॉलिनोमियल का a एंड 2/a दे दिया। जीरोस मतलब क्या होता है कि इस वाले पॉलिनोमियल को अगर आप लोग x का वैल्यू a पुट कीजिएगा तो इसका वैल्यू 0 आएगा, एंड x का वैल्यू 2/a पुट कीजिएगा तो 0 आएगा। ठीक है, तो उस तरीके से 2 बार आप लोग कर लीजिए, आपका a का वैल्यू आएगा। देखिए मैंने बोला हिंट नहीं दूंगा, बट मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, कैलकुलेट करना है। आंसर क्या आएगा ये
मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। 2016 का एग्जैक्ट क्वेश्चन है, बाकी रेप्लिकेट हो रहा है ये क्वेश्चन बार बार। तो जो बच्चा सही आंसर बताएगा उनका नेम भी मैं आने वाले वीडियो में शो करूंगा। तो ये तो था हमारा पहला वीडियो जिसमें मैंने 2 चैप्टर करवाया। इसी तरह नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, एपी वगैरह का वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट करके बता दीजिएगा। प्लीज सपोर्ट दिखाइएगा, शेयर कीजिएगा ताकि उससे भी हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। इसका पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दे रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों जैसा कि हमने एक सीरीज को स्टार्ट किया था जहां पर 21 मार्च को जो क्लास 10th वाले प्यारे प्यारे बच्चों का मैथ्स का पेपर है उसके लिए चैप्टर वाइज मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस कर रहा था, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अराउंड 75% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट होता है। सो ऑलरेडी मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 का पास्ट ईयर लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। इस वीडियो में चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला एंड चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूं जो आप सभी प्यारे बच्चे को हर हाल में करना ही करना है और जो 100% इस बार आपके पेपर में आने वाला है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा एंड हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे एक HW क्वेश्चन भी है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो सीधा चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, और ये काफी बार आया हुआ है कि अब फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। मतलब क्या हो गया, आपको पता होगा कि फ्रैक्शन में कोई नंबर को कैसे लिखा जाता है, x/y से लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग पढ़िए प्यारे बच्चों। बोला जा रहा है कि जब हम लोग न्यूमरेटर से x को क्या बोलते हैं न्यूमरेटर एंड y को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो क्या बोला जा रहा है कि जब हम लोग न्यूमरेटर से 2 को माइनस करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा कि x - 2/y = 1/3। दूसरा बोला जा रहा है कि अगर हम लोग डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते यानी कि x/y - 1 करते तो ये हमारा 1/2 बन जाता है। यानी आपका 2 इक्वेशन आ गया, दोनों को सॉल्व कीजिएगा, xy आपका आ जाएगा। तो क्वेश्चन हार्ड बिल्कुल नहीं है, बट यस दिमाग को ओपन रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, 2 इक्वेशन दिया गया है, के का वैल्यू पूछा है और बोला है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। तो आपको एक कंडीशन याद होना चाहिए कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के केस में a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। यहाँ a1 क्या है, ये पहले इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट है उसको हम लोग a1 बोलते हैं। ओके, ये चीज आपको पता होगा। b1 यहाँ पर 3 हो जाएगा, c1 क्या हो जाएगा 7 ले लीजिए, तो ये हमारा क्या हो गया c1। a2 क्या हो जाएगा k+2, b2 क्या हो जाएगा -3 1 - k एंड हमारा c2 क्या हो जाएगा 5k+1 हो जाएगा। ओके, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में ये हमारा कंडीशन होता है। यूनिक यानी कि सिंगल सॉल्यूशन के केस में, यूनिक सॉल्यूशन के केस में हमारा कंडीशन होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड हमारा पैरेलल के केस में या फिर नो सॉल्यूशन के केस में हमारा कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन को याद रखिए, सिंपली पुट कीजिए, यहां से k का वैल्यू 4 आ जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। बट मैंने तीनों क्वेश्चन जो पूछा जाता है इस कॉन्सेप्ट पे उसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है, x एंड y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए x आपका डिनोमिनेटर में है तो दिमाग लगाइएगा, आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने मत लग जाइएगा। सिंपली क्या कीजिएगा 1/x को u मान लीजिए, 1/y को v मान लीजिए, उसके बाद तो u और v का वैल्यू क्या नहीं निकाल पाएगा। अरे आराम से निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिए। जो भी हमारा u का वैल्यू आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा u = अगर 3 आया तो u हमारा 1/x से जो कि हमारा
हमारा 3 है, यानी कि x हमारा 1/3 हो गया। इसी तरह भी 1 आया तो y क्या हो जाएगा, 1/1 यानी कि 1 ही हो जाएगा। तो ये सिंपल है, दिमाग में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि द सम ऑफ एजेज ऑफ अ फादर एंड द सन इज 40। तो मान लिए कि भाई फादर का एज x है एंड सन का एज अगर y है तो x प्लस वाई हमारा 40 दिया जा रहा है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि इफ अ फादर एज थ्राइस दैट ऑफ हिज सन, यानी कि x इज इक्वल टू 3y हमारा दिया जा रहा है। दोनों को सॉल्व कीजिए, x और y क्या नहीं आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है। प्यारे बच्चों, ये वाटर टेप वाला वर्ड प्रॉब्लम काफ़ी बार पूछा गया है, तो आपको अच्छे से कर लेना है। मैंने आपके लिए सॉल्यूशन को अटैच कर दिया है, उसके साथ साथ अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का भी क्वेश्चन हर बार लगभग पूछा जाता है। तो अगर ये दोनों के ऊपर अगर आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर बना दूंगा। फिलहाल ये दोनों क्वेश्चन का विद आंसर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, अच्छे से आपको कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेन वाला भी काफी आता है, तो इस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम जो मैंने 3 दिया है ये तीनों कर लीजिएगा, तो यकीन मानिए आपका और नंबर कहीं पर भी नहीं जा रहा है। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन रहता है कि x का वैल्यू निकालना पड़ता है, तो सिंपली क्या कीजिएगा, इसको एलसीएम ले लीजिएगा, डायरेक्ट शीट वहां से कट कुट हो जाता है, x का वैल्यू आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, इतना क्वेश्चन आपको करना है, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक HW क्वेश्चन है जो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका बोला जा रहा है कि 2 इक्वल रूट्स है, तो आपको p का वैल्यू निकालना है। सिंपल है, आसानी से कर लीजिएगा, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। कोई डाउट है तो मैं आपको कमेंट में आंसर बता दूंगा। तो यही था हमारा आज का वीडियो। इसी तरह अगर बाकी चैप्टर का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मतलब मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि पास्ट ईयर के क्वेश्चन सभी बच्चे को करके जाने ही जाने हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर में कंजूसी मत कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपने एक क्वेट सुना होगा कि एंड्स वेल देन ऑल इज वेल। यस, कि जैसा कि आप सभी प्यारे प्यारे क्लास 10 के सीबीएसई वाले बच्चों का लास्ट पेपर यानी कि 21 मार्च को लास्ट पेपर है मैथ्स का स्टैंडर्ड एज वेल एज बेसिक दोनों सब्जेक्ट का। तो प्यारे बच्चों, लास्ट पेपर अगर अच्छा जाएगा तो डेफिनेटली एक बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा एंड आप लोग अपने क्लास 11 का स्टडी स्टार्ट कर पाएगा कुछ वेकेशन के बाद। तो इसलिए जो लास्ट एग्जाम है मैथ्स का वो अच्छे से जाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि इस टाइम सभी बच्चा मेहनत से पढ़ रहा होगा, बट यहाँ पर स्मार्ट वर्क ज्यादा रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो करना है, आपको ज्यादा स्टडी ड्यूरेशन तो पढ़ना है, बट उसके साथ साथ जो ये टाइम है इसमें स्मार्ट वर्क काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इसी चीज को दिमाग में रखते हुए जो आपके एनसीईआरटी का जो लास्ट चैप्टर है, मतलब जो बोर्ड में आने वाला स्टैटिस्टिक्स वाला, ध्यान रखिएगा ये ऐसा चैप्टर है जो सबसे सिंपल है पूरे एनसीईआरटी का एंड स्ट्रिक्टली हाई स्कोरिंग चैप्टर है। अराउंड 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा और ये इतना सिंपल क्वेश्चन रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, सभी बच्चा आसानी से स्कोर कर सकता है 7 आउट ऑफ 7। बहुत कम एफर्ट डालने की जरूरत है। तो वैसा मैं 3 क्वेश्चन आज की वीडियो में बताने वाला हूं, जो 3 क्वेश्चन में से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का हर हाल में 21 मार्च को बेसिक एज वेल एज स्टैंडर्ड दोनों बच्चों के पेपर में आने वाला है। यस, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, बस डेटा को चेंज किया जा सकता है, बाकी क्वेश्चन डिट्टो ऐसा ही रहने वाला है। तो अगर ये 3 क्वेश्चन कर लेते तो ये चैप्टर से आपका सारा मार्क्स कहीं पर भी नहीं जाएगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा। और एंड में एक HW यानी होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ओके, तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दोनों बच्चों के लिए स्टैंडर्ड एज वेल एज बेसिक दोनों बच्चों के लिए है। इसमें क्या बोला गया है कि देखिए यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया गया है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया गया है FI जिसको आप लोग बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्लास इंटरवल, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया गया है। आपको क्या बोला जा रहा है कि इसका मीडियन
एंड 525 दिया गया है। तो उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालने, यानी कि एक्स आपका यहाँ पर है, वाई आपका यहाँ पर है, ये दोनों का वैल्यू निकालिए एंड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 100। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि ये सारा को अगर आप लोग ऐड कीजिएगा तो ये आपका 100 का इक्वल दिया गया है। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा, यस बिल्कुल आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन क्या होगा, कैसे सॉल्व कीजिएगा बताइए। पहले सिंपली आप लोग सबको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर ऐड करके इक्वल टू 100 कर दीजिए, तो आपका वहाँ पर एक्स एंड वाई में एक आपका इक्वेशन बन जाएगा। बनेगा ना, ये सर जी बन जाएगा, वेरी गुड। तो पहला इक्वेशन आपका बन गया। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए बना रखा है, लाइक देखिए ये रहा आपका, ऐड करने से 76 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 आ जाएगा, जहाँ से एक्स प्लस वाई आपका 24 आ जाएगा। ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों दूसरा आपका यहाँ पर मीडियन दिया गया है 525। तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, मीडियन के लिए आपको मीडियन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई फ्रीक्वेंसी इंटू एच। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि सर सी एफ क्या होगा, एफ क्या होगा, ये तो हमें बता दीजिए, एल क्या होगा ये तो हमें बता दीजिए। यस प्यारे बच्चों सब बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मीडियन क्लास ढूंढना पड़ेगा। तो ये आप लोग कैसे ढूंढिएगा, मीडियन क्लास ढूंढने के लिए मीडियन देखिए क्या दिया हुआ है 525। तो आप देखिए ऐसा कौन सा क्लास इंटरवल है जिसमें आपका 525 आता है। तो आप देख पा रहे होंगे 500 से 600 ये आपका इसके बीच में 525 आता है। अब देखिए इससे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालना पड़ता है, क्योंकि मीडियन का फॉर्मूला में आता है। तो ये कैसे निकलेगा, सिंपल क्या करना है, एक कॉलम आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का निकालना होगा। पहला वाला फ्रीक्वेंसी को आप लोग एज इट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, ये दोनों को ऐड कीजिए, 7 आ जाएगा। देन 7 प्लस एक्स कीजिए, 7 प्लस एक्स आ जाएगा। देन 7 प्लस एक्स प्लस 12 कीजिए, आपका 19 प्लस एक्स आ जाएगा। यानी कि आपको ऐड करते जाना है। बात क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया। मिडियन क्लास हमारा ये वाला हो गया। तो अब एल क्या होता है, एल आपका होता है लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 500 आपका एल हो जाएगा। ये बात को दिमाग में रखिएगा। अगर 800 टू 900 ये वाला मिडियन क्लास होता तो आपका 800 क्या हो जाता है, एल हो जाता। ओके, पर यहाँ पर मिडियन क्लास 500 से 600 है, तो 500 आपका क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए एन क्या होगा प्यारे बच्चों, तो एन आपका यहाँ पर 100 दिया गया था फ्रीक्वेंसी, तो एन बाई 2 आपका क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। वेरी गुड। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो देखिए मीडियन क्लास आपका कौन सा, ये वाला आपका हुआ ना मीडियन क्लास। तो सी एफ में क्या लेते हैं कि मीडियन क्लास का जो पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग लेते हैं। तो ये रहा हमारा मीडियन क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका ऊपर में क्या है 36 प्लस एक्स, तो हमारा सी एफ का वैल्यू क्या लेंगे, 36 प्लस एक्स लेंगे। ये बात को दिमाग में रखिएगा। एंड नीचे एफ है, तो एफ हम लोग किसको लेते हैं, जो हमारा मीडियन क्लास होता है उसका फ्रीक्वेंसी को हम लोग लेते हैं एफ। ध्यान रखिएगा कि मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी को हम लोग डायरेक्ट लेते हैं एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग मीडियन क्लास के ऊपर वाले का लेते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एच क्या हो जाता है, क्लास इंटरवल। यहाँ क्लास साइज हो जाता है, देखिए 100 का गैप है ना सभी में, 100 से 200, 200 से 300। तो ये जो 100 का गैप है यही हमारा एच हो जाता है। बस यहाँ पर क्या करना, सारा आपने पुट किया, यहाँ से आपको वैल्यू निकालना है। यहाँ से आपका एक्स का वैल्यू 9 आ जाएगा, बस एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए 9, यहाँ से वाई का वैल्यू 15 आ जाएगा। तो ये पूरा स्टेप था जो कि मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल सिंपल है, खुद से सॉल्व कीजिए, चुटकी बजाते हुए ही बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन समझ में आया, देन सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको अपने फाइनल पेपर में देखने को मिलेगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका मीन पे बेस्ड है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपको मीन दिया गया है, आपको ये वाला के का वैल्यू निकालना है, क्लास दे दिया गया है, क्लास इंटरवल एंड आपका फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है। तो सिंपल है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मीन का, क्या होता है बताइए। फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद होगा तो एक्स सबमिशन ऑफ एक्स आई एफ आई बाई सबमिशन ऑफ एफ आई, ये आपका फॉर्मूला होता है मीन का। ठीक है, सबसे बेसिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या करना है,
क्लास इंटरवल दिया गया, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए एक्स आई आ रहा है, तो एक्स आई क्या होता है, एक्स आई आपका होता है क्लास मार्क्स, जो कि कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 करके निकलेगा। तो 0 + 20/2 10 हो जाएगा, 20 + 40/2 30 हो जाएगा, इसी तरह आपका 50 70 90 हो जाएगा। देन फॉर्मूला में क्या आ रहा है, एक्स आई इंटू एफ आई यानी मल्टीप्लाई आ रहा है, तो आपको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा एक्स आई एफ आई का, जिसमें आपको ये दोनों को मल्टीप्लाई करते जाना है। तो 10 × 12 120, इसी तरह सारा मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा। अब फॉर्मूला में क्या होता है, सबमिशन यानी कि ऐड करना है सारा को, तो ये सारा को ऐड कीजिएगा तो आपका 3340 + 70 के आ जाएगा। यहाँ से हमको के निकालना है। उसके बाद नीचे क्या है, सबमिशन ऑफ एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी को ऐड कीजिए, तो ये हमारा 72 + के आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर पुट किया, मीन का वैल्यू 53 था, एक बार देख लीजिए। बस सिंपली यहाँ से आपका इक्वेशन बन जाएगा, देन के का वैल्यू निकाल लीजिएगा। कैलकुलेशन आपके हाथ में, मैंने स्टेप आपको बता दिया, आंसर 28 आएगा। समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन है, बट सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा। तो ये आपका मोड पे, एक हमने मीडियन पे किया, एक हमने मीन पे किया, अब हम लोग एक मोड पे करने वाले हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी आपका दिया गया है। आपको क्या बोला जा रहा है कि मोड निकालना है, एंड जो ये एक्स देख रहे हैं ये आपको एक्स निकालना है जब हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 181 दिया गया है। तो प्यारे बच्चों इस x आप लोग निकाल नहीं पाएगा क्या, x तो कितना सिंपल है, बताइए कैसे सिंपल है। यहाँ पर सारा फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दीजिए और इज इक्वल टू 181 कर दीजिए, यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो इससे सिंपल x का वैल्यू तो नहीं हो सकता है ना, तो ये तो आप लोग निकाल लीजिएगा। मोड कैसे निकालिएगा, तो मोड का एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए। मोड इज इक्वल टू L प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर f1 माइनस f0 या फिर f0 बाई 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि f0 f1 f2 क्या, ये आपको पता होना चाहिए। ये सर जी बिल्कुल पता होना चाहिए। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडल क्लास क्या है। तो मॉडल क्लास कैसे निकालिएगा, मॉडल क्लास के लिए आपको निकालना पड़ेगा कि किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमारा 50 है, क्योंकि जो x का वैल्यू है वो हमारा क्या है 10 आया ना, तो यहाँ पर तो हमारा 10 और यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है 50 है, यानी कि मॉडल क्लास हमारा ये वाला हो जाएगा 13 से लेकर 15 तक। बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए यही लिखा हुआ है कि मॉडल क्लास आपका क्या है 13 से 15 है। ओके क्लियर है। अब आपको पता होना चाहिए कि f1 f0 और f2 कैसे निकालिएगा। तो प्यारे बच्चों f हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, ये आपको पता होगा। तो जो मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं f1 बोलते हैं, इसके ऊपर वाले को f0 बोलते हैं एंड इसके नीचे वाले को f2 बोलते हैं। यानी f1 क्या हो जाएगा 50, f0 क्या हो जाएगा 30 एंड f2 क्या हो जाएगा 48। तो यहाँ पर वही चीज मैंने लिखा है। h क्या होता है आपका क्लास साइज, जो कि हमारा देखिए 2 का डिफरेंस होगा क्लास इंटरवल में, आप देख सकते हैं यस 7 से 9 9 से 11, तो 2 का डिफरेंस है, तो h क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। l क्या हो जाएगा मॉडल क्लास का लोअर लिमिट जो कि 13 है। ओके तो ये सारा डेटा हमने यहाँ पर पुट किया, हमारा आंसर आ गया 14.82। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्या हार्ड है, अरे बिल्कुल हार्ड नहीं है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है। ये 3 क्वेश्चन अगर आप सीख गए तो यकीन मानिए आप A to Z सारा क्वेश्चन आप बना के आने वाले हैं। इस चैप्टर का बस एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसका मैं आपको हिंट दे देता हूं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन MCQ में आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि इस बार आपको पता होगा 20 MCQs भी आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक आपका फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए, 3 मीडियन इज इक्वल टू, नोट डाउन कर लीजिएगा, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड, लिखिएगा 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस क्या होता है आपको याद है, यस सर जी याद, वेरी गुड, 2 मीडियन 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद होना चाहिए।
3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये फॉर्मूला से एमसीक्यूज आता ही आता है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मोड एंड मीडियन का बीच में डिफरेंस आपका 24 दिया गया है। तो यहाँ पर कैसे निकालिएगा, काफ़ी हो सकता है लाइक अगर आप देखिए मैंने बताया फॉर्मूला क्या बताया, 3 मीडियन इज इक्वल टू, ये आपको बनाना मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये मैंने आपको बताया, ये सर जी बताया। आपको क्या बोल रहा है, मोड एंड मीडियन का डिफरेंस यानी मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 24 दिया गया है। तो मोड माइनस मीडियन, ठीक है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग मोड को x मान ले, मीडियन को y मान ले, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 दिया गया है। तो इसी तरह यहाँ पर आप लोग पुट कीजिएगा। उसके बाद अगर आपका मीडियन मोड दिया गया है तो यहाँ से आप लोग मीन नहीं निकाल पाएगा, आराम से निकाल लीजिएगा, देन आपका तीनों निकल जाएगा, देन मीडियन एंड मीन नहीं निकाल पाएगा। प्यारे बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आपको खेलना पड़ेगा, मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा, बट आप लोग कॉपी पेपर खोलिए, सॉरी पेन और कॉपी खोलिए और खुद से ट्राई कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, लेवल एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, बट ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो मैंने आपको बताया। थोड़ा बुद्धि लगाइए, अगर नहीं बना तो मैं आपको बता दूंगा इसका आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। ओके, फिलहाल ये होमवर्क है, मैं चाहता हूं कि इस पे आप लोग अपना टाइम दीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इसी तरीके का आप वीडियो चाहते हैं सारे चैप्टर को लेके, देन कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा वीडियो देखिएगा उतना ज़्यादा हम भी मोटिवेट होंगे, क्योंकि 2 साइड होना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।